देखना तो चाहिए, आत्मा आत्मा भाई भाई के रूप में देखना चाहिए, लेकिन माया रूपिणी जो काम विकार की आग है, लगते लगते ऐसा रूप धारण कर लेती है जो क्रोध का वातावरण में बदल देती है और परमात्मा बम ग्लानि का फोड़ने के निमित्त बन जाते हैं। ऐसा इशारा अभी 23 तारीख की अव्यक्त वाणी, जिसे ब्रह्मा बाबा ने अंतिम संदेश कहा है, जिसका क्लैरिफिकेशन लंबे लंबे व्याख्यान के रूप में निकल चुका। उस संदेश के बारे में कहा कि ये संदेश जल्दी से जल्दी चारों तरफ जाना चाहिए, लेकिन संदेश जिस मुख से निकल रहा है वो रथ प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए, आवाज प्रत्यक्ष होना चाहिए। सारे संसार में वो आवाज जानी चाहिए, लेकिन रथ किसी के सामने नहीं जाना चाहिए। ये बातें किससे बोली? तुम बच्चों से बोली, इनसे बोली, या उन बच्चों से बोली? हा? हा? अरे ब्रह्मा की वाणी गुलजार दादी के द्वारा जो आती है, उस वाणी की गुह्यता को तुम बच्चे समझते हो, ये बच्चे समझते हैं, इनके फॉलोअर्स समझते हैं, या वो बच्चे समझते हैं? है? तुम बच्चे माने कौन है? अरे रुद्र ज्ञान यज्ञ है तो बच्चे कौन होंगे? है? रुद्रमाला के बच्चे बीज रूप आत्माएं होंगी ना। रुद्रमाला पहले बनेगी या विजयमाला पहले बनेगी? रुद्रमाला पहले बनती है। रुद्रवत्सों का संगठन पहले बनता है, तो वो रुद्रमाला के बच्चे चाहे भी किसी भी धर्म के बीज होकर आए हों, वो कन्वर्ट होकर के पहले पहले सूर्यवंशी बनेंगे या उनकी प्रजा पहले बनेगी? जो जन्म जन्मांतर हर राजा की प्रजा बनने वाली है, पहले सूर्यवंशी बच्चे 108 की माला में आने वाले बनेंगे ना। उनसे भी पहले जो जन्म जन्मांतर सूर्यवंश में रहकर पार्ट बजाने वाले हैं, ज्ञान सूर्य का सहयोग देने वाले हैं, वो 8 हैं। वो भी माला रूपी संगठन है। तो उन बच्चों से बोला क्या कि तीसरा रथ लिया है। वाणी में क्लियर कर दिया, पहला रथ ब्रह्मा का, दूसरा रथ प्रत्यक्ष हुआ गुलजार दादी, और तीसरा रथ कौन सा लिया है? नाम रूप तो नहीं बताया, लेकिन हम बच्चे तो जानते हैं, है? तो जो बच्चे जानते हैं उनके लिए बोला कि वो रथ संसार में प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए अभी, जब तक पूरी राजधानी का संगठन तैयार न हो जाए। आवाज जानी चाहिए, सारी दुनिया में आवाज जानी चाहिए। इन बच्चों तक भी आवाज जानी चाहिए। किन बच्चों तक?
जो इस शरीर से पुरुषार्थ तो करते हैं, लेकिन इस शरीर से, संगमयुगी शरीर साकार से सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाते योग की। उनका हेड कौन है? दादा लेखराज ब्रह्मा, धर्म का राजा। कौन है? धर्म का राजा धर्मराज, जो बोला मेरा राइट हैंड धर्मराज भी है, लेफ्ट हैंड भी है, राइट हैंड भी है। उसको बताया। वो धर्मराज किसके ऊपर सवार होता है? अरे चित्र नहीं देखा है? हाँ, भैंसा के ऊपर सवार दिखाया जाता है। हाँ? कौन हुआ? भैंस बुद्धि है, जो बोला दिलवाड़ा मंदिर में भी उसकी यादगार रखी हुई है। कार्नर वाली काली कोठरी में काला देव बैठा हुआ है, अंधेरी कोठरी में है। काला मुंह वाला है या गोरे मुंह वाला है? हा? काला मुंह वाला है। महाकाल कहा जाता है। काल के ऊपर भी विजयी है। काल 5000 वर्ष के समय चक्र को कहा जाता है। उस 5000 वर्ष के समय चक्र को भी क्रॉस कर जाता है या नहीं करता है? क्रॉस कर जाता है, जिसको श्याम कहा जाता है। लेकिन वही पहले नंबर में सुंदर बनता है। तो दोनों शब्द मिला के क्या कहा जाता? श्याम सुंदर। तो ये त्रिमूर्ति शिव कौन है? उस त्रिमूर्ति शिव में, जिसकी यादगार त्रिमूर्ति हाउस या त्रिमूर्ति रोड है, वो शिवलिंग, उसमें शिव की सोल, जिसकी आत्मा का ही नाम शिव है, उस शिवलिंग में उस सोल की यादगार, सुप्रीम सोल की यादगार है या नहीं? जो सुप्रीम सोल शिव कहता है न मैं पूज्य बनता हूं, न मैं पुजारी बनता हूं। शिवलिंग पूज्य है या नहीं है? पूज्य है। और जो पूज्य है वो द्वापर युग से पुजारी बनता है या नहीं बनता है? किस रूप में? कौन बनता है पुजारी? अरे सीढ़ी क्षेत्र में नहीं दिखाया? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य को इतनी अकल है
कि शिवलिंग का चित्र बनाए, मूर्ति बनाए और उसकी पूजा करे। जो द्वापर युग से राजाएं होते हैं वो विकारी बुद्धि राजाएं होते हैं या निर्विकारी बुद्धि राजाएं होते हैं? उनकी बुद्धि में ऐसा श्रेष्ठ चित्र जिसकी इतनी गहराई है कि जिसकी गहराई की व्याख्या दुनिया में आज तक कोई नहीं कर सका। कोई नहीं बता सकता ये शिवलिंग क्या है भारत में, जो गांव-गांव में शहर शहर में पूजा जाता है, जिसकी यादगार बनी हुई है, जो देश विदेश में खुदाइयां हुई हैं, उनमें सबसे जास्ती तादाद में शिवलिंग मिले हैं। ये है कौन? क्यों इसके सामने जाकर माथा रगड़ते हैं? पहले पहले इसके चारों तरफ मंदिर में शंकर की मूर्ति रखेंगे, हनुमान की मूर्ति रखेंगे, गणेश की मूर्ति रखेंगे, जगदम्बा की मूर्ति रखेंगे, सभी देवताओं की मूर्ति रखते हैं। तो वो सब पुजारी हुए उस शिवलिंग के या नहीं हुए? सब पुजारी हुए। और सारे भारतवासी जाकर के उस शिवलिंग को पूजते हैं। पूजा पवित्र की होती है या अपवित्र की होती है? पवित्रता का प्रूफ मिलेगा तब पवित्र माना जाएगा या बिना प्रूफ के पवित्र माना जाएगा? है? तथाकथित ब्रह्मा कुमारियों से पूछो एवर प्योर कौन है, तो बिंदी की तरफ इशारा कर देंगी, 32 किरणों वाले शिवलिंग की तरफ, कि ये एवर प्योर है। अरे वो बिंदु एवर प्योर है, इसका प्रूफ तो कोई बताओ। प्रैक्टिकल में प्रूफ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या है? हाँ, जो कर्म तो करता है, लेकिन कर्म इंद्रियों से कर्म करते हुए योगी भी है, कर्म योगी है। ऐसे नहीं दुनिया के सामान्य मनुष्यों की तरह इंद्रियों से कर्म तो करता है, इंद्रियों का रस तो लेता है, लेकिन योगी नहीं है कोई। इंद्रियों से भोग भोगते हुए, इंद्रियों का रस लेते हुए भोगी बन जाते हैं या योगी बन जाते हैं? भोगी बन जाते हैं। और वो शिवलिंग किसकी यादगार है? हैं? जो शिवलिंग मेल लिंग होते हुए भी फीमेल के साथ रखा हुआ है, जिसे जलाधारी कहते हैं। ज्ञान जल का आधार लेने वाली, प्रैक्टिकल जीवन में क्या सिर्फ ज्ञान को सुनने सुनाने वाली नहीं, सिर्फ ज्ञान को एडवांस पार्टी वालों की तरह समझने समझाने वाली नहीं, प्रैक्टिकल में धारण करने वाली ज्ञान जल को। कौन गाई हुई है? जिसके लिए गायन है, वरऊ शंभु न तु रहूं कुंवारी, जन्म जन्म लगी रगड़ हमारी। क्या? जिस आत्मा का गायन है, क्या तो जन्म लेकर कुंवारी रहूंगी, ब्रह्मचर्य का पालन करूंगी जीवन भर, या तो वर्ण करूंगी। तो इस दुनिया में जो हीरो पार्टधारी हीरे के रूप में शिवलिंग में दिखाया जाता है, उसी से वर्ण करूंगी, और किसी आत्मा का संग नहीं करूंगी।
तो वो आत्मा जो महागौरी के रूप में गाई जाती है, 9 देवियों के पूजन के बीच सबसे पहले जिसकी पूजा होती है, वो आत्मा साथी बनती है फीमेल के रूप में। जिस फीमेल के लिए बोला है कि तुम शिव की शक्तियां हो, स्वर्ग का गेट खोलने वाली, पुरुषों को नहीं कहा। क्यों? क्योंकि सब पुरुष उस स्थिति में जब होते हैं, भ्रष्ट इंद्रिय से कर्म करते हैं एकांत में, तो दुर्योधन दुशासन बने बगैर रह नहीं पाते। तो पुरुषों को ज्ञान का कलश नहीं दिया प्रैक्टिकल जीवन में। प्रैक्टिकल जीवन में ज्ञान का कलश शास्त्रों में किसको दिया गया है? अरे उस एक का नाम बताओ। है? लक्ष्मी को दिया। तो जो लक्ष्मी नामधारी है, लक्ष्य को मुझ तक सीमित कर लिया, माने मैं आत्मा लक्ष्मी बनूंगी, नारी से नारायणी बनूंगी। तो वो आत्मा जो ज्ञान जल में ही रहती है प्रैक्टिकल जीवन में, प्रैक्टिकल इंद्रियों से, काम विकार का रस नहीं भोगती, भ्रष्ट कर्म इंद्रियों से कर्म भले करे, लेकिन मन बुद्धि से, आत्मा से उपराम रहती है, या इंद्रियों के रस में आसक्त होती है, उपराम रहती है, तो उसको कहेंगे क्या? अर्धनारीश्वरी के रूप में एक के साथ मिलकर क्या हो जाती? मन मना भव, एक हो जाती। स्त्री और पुरुष दोनों की आत्मा मिलकर क्या बन जाती? एक बन जाती। जिसका गायन है अर्धनारीश्वर, आधी स्त्री आधा पुरुष, उसको कहेंगे प्रैक्टिकल जीवन में एवर प्योरिटी का पक्का प्रूफ। दो शरीरों का मिलन नहीं, आत्मा और शरीर के मिलन की बात है। आत्मा है परम पुरुष शिव समान, और लिंग है जो सोमनाथ के मंदिर में लाल रंग का पत्थर दिखाया गया था, माता का रूप, जिसे कहते हैं परम ब्रह्म। बड़े से बड़ी माता कौन हुई है? अरे ब्रह्मा नामधारियों में बड़े से बड़ी माता कौन हुई? परम ब्रह्म। तो वो परम ब्रह्म जो है, उसमें जो सृष्टि के 5 तत्व हैं, विशाल रूप में फैले हुए हैं। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश का संघात रूप प्रकृति, प्रकृष्ट रचना, साकार रूप में भी है और परा प्रकृति के रूप में, जो गीता में बताया गया है। चैतन्य आत्माओं का भी संघात है। वो चैतन्य आत्माएं देवताओं के रूप में गिनी जाती हैं।
पृथ्वी देवता, जल देवता, वायु देवता, अग्नि देवता,